हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ब के बारे में। तो चैप्टर 5 क्लास 5, ठीक है, और वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब। तो हमने पिछले वीडियो में किए थे वर्ब, और वर्ब के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था, ठीक है। और वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ब को कौन कौन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आज का वीडियो रहेगा ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम अच्छे तरीके से समझ जाओगे। कोई इसमें रट्टा करने वाली या याद करने वाली चीज नहीं, समझ लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब पहले सोच लेते, समझ लेते क्या है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या पता है? डेफिनेशन, ए वर्ब which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb, ठीक है। अब देखो, अब इसमें बताया है कि जो वर्ब है, वर्ब को रिक्वायर करता है ऑब्जेक्ट। मतलब अब एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल है द मदर पेंटेड द डोर, ठीक है। तो अब हमको वर्ब बोला है, ए वर्ब विच रिक्वायर्स। तो वर्ब कहां पे है? वर्ब यहाँ पे है। देखो, ये जो रेड मैंने अंडरलाइन किया, ये है वर्ब, ठीक है। अब इस वर्ब को क्या रिक्वायर करता है? वर्ब को रिक्वायर करता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि जहां पे भी वर्ब होगा, वर्ब के बाद जो भी सपोर्टिव वर्ड्स रहेंगे, ये एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट सेंस, मतलब ये जो द डोर, ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। देख लो, एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट सेंटेंस वर्ड्स जो द डोर, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पेंटेड के बाद, वर्ब के बाद अगर नहीं लगता है, तो कोई भी एक सेंटेंस का एक मीनिंग सेंस नहीं होता है, जो कि यहाँ पे बोला है आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है अगर इसको एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर द वर्ब, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में वर्ब में बताया था कि जो भी वर्ब होता है, वर्ब को परफॉर्म करने वाला पर्सन होता है, ठीक है ना। अब ये हमारा मेन वर्ब है, मतलब हमारा एक्शन वर्ड है। आई बात समझ में? परफॉर्म करने वाला वर्ब, और ये हो गया उसका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है वर्ब को, मतलब वर्ब रिक्वायर करता है ऑब्जेक्ट को, तब ये एक ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होता है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, ठीक है। अब आप इसमें बताओ कि द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। अब यहां पे जो डॉग है, ये, ठीक है, ये हो गया हमारा एनिमल, ठीक है, एनिमल। अब ये एनिमल, ठीक है, एनिमल क्या कर रहा है? एनिमल बार्क कर रहा है, एनिमल बार्क्ड कर रहा है, मतलब ये वर्ब है हमारा। आई बात समझ में? डॉग एक एनिमल है, एनिमल परफॉर्म कर रहा है, मतलब बार्क्ड कर रहा है, किसके ऊपर? स्ट्रेंजर के ऊपर। किसके ऊपर? स्ट्रेंजर। मतलब अगर ये आपका नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट नहीं आ पाता। तो ये जो चीज है, ये सेंटेंस डॉग बार्क, मतलब डॉग किसको भी बार्क करता है, चाहे वो किसी अनजान इंसान को देख के, या बाहर किसी दूसरे को देख के, या छोटे जानवर को देख के भूखता है कि नहीं। जब वो भूखता है तो हमको पता नहीं है, तो पता चलने के लिए ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट करता है। तब हमको पता चलता है कि डॉग किसे देख के भौंक रहा है, तो भौंक चुका है। तो द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। अब इस जगह पे हो सकता था द डॉग बार्क्ड एट अ कैट, ठीक है। कैट, बिल्ली को देख के भी कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है ना। तो कैट, तो जैसे हमको एक ऑब्जेक्ट मिलता है तो हमको समझ में आ जाता है कि डॉग ने क्यों भौंका। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा एन ऑब्जेक्ट। इसी तरह ये कहने का मतलब, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में हमको पता चलता है कि एन ऑब्जेक्ट भी रहता है, साथ में वर्ब होता है, और परफॉर्म करने वाला पार्ट होता है। तो पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग हो सकता है। तो यहाँ पे एनिमल था डॉग, ठीक है,
देख लो, ठीक है। डॉग एक एनिमल, एनिमल ने परफॉर्म किया और ये एन ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह यहाँ पे ये हंटर है, ठीक है, ये हंटर हो गया हमारा पर्सन। पर्सन पर्सन क्या कर रहा है, किल्ड, पर्सन किल्ड मतलब मार चुका है किसे, द डियर। अब पर्सन अगर डियर को मारा है तो डियर मारा है करके ये ऑब्जेक्ट हुआ। अगर इस जगह पे डियर के जगह पे हमको अगर नहीं रहता, मान लो ये नहीं होता, द हंटर किल्ड, किसको मारा हंटर ने, डियर को मारा, बर्ड को मारा या किसी और चीज को मारा, तो मारा है तो इसकी वजह से उसे एक ऑब्जेक्ट का रिक्वायर होता है इसे फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसके लिए किल्ड जो है हमारा वर्ब है, ठीक है। अब ये वर्ब के बाद यहां पे था किल द डियर, ठीक है। अब ये डियर के जगह पे कुछ और भी हो सकता था, किल द डियर के जगह पे हम बोल सकते थे किल द रैबिट, ठीक है। तो ऐसा जो भी रहता था उसको मीनिंगफुल बनाता है। जब तक ये मीनिंगफुल नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये एन ऑब्जेक्ट, आई बात समझ आप लोगों को, पूरा इजी है, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। देखो, a verb which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब का आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि देखो परफॉर्म करने वाला कोई ना कोई होगा, पर्सन होगा, एनिमल होगा, थिंग होगा। सेकंड, परफॉर्म करने वाला क्या परफॉर्म कर रहा है, पेंटेड मतलब उसने पेंट कर चुका है, मदर पेंटेड कर चुकी है, तो वर्ब आ गया। अब वर्ब के बाद क्या पेंट कर रही है, डोर, विंडो, कुछ भी पेंट कर सकती है, ड्राइंग में पेंटिंग करना, कार पेंटिंग करना, ठीक है। तो ये अगर नहीं होता तो ये क्या हो जाता था, आपका इनकम्प्लीट सेंस होता था। तो अभी ये कंप्लीट सेंस में एक सेंटेंस है। तो दो डोर जो है ये ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। उसके बाद द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, ये भी मैंने आपको समझाया। अब ये हो गया आपका ट्रांजिटिव, सिंपल है इंट्रांजिटिव। अब हम करेंगे इंट्रांजिटिव, वेरी सिंपल। देखो ये सब मैं मिटा रहा हूं, चलो। अब इंट्रांजिटिव क्या होता है, देखो इंट्रांजिटिव को समझने के लिए, इंट्रांजिटिव का बता रहा है। इंट्रांजिटिव में ये जो है वर्ब विच डज नॉट, मैं यहां पे लिख देता हूं, ए वर्ब डज नॉट, ठीक है। ए वर्ब डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। It makes complete, ठीक है, कंप्लीट अपने में एक सेंस है, ठीक है, कंप्लीट सेंस। आई बात समझ, ए वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट एंड इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस ही लिखेंगे, कंप्लीट सेंस लिखेंगे, सेंस, ठीक है, इट मेक्स ए सेंस, इतना। A verb does not require an object and it makes sense is called intransitive। ये ट्रांजिटिव के जगह पे आपका इन आ गया, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब, समझे। अब ये जो होता है ये बोल रहा है कि वर्ब को
डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रिक्वायर में तो पूरे, जब ट्रांजिटिव में हमको ऑब्जेक्ट का जरूरत होता है तो इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, द मदर पेंटेड द डोर। अब इस डोर को अगर मैं यहां से हटा दूं, ठीक है ना, अब मैंने ये डोर को हटा दिया, द मदर पेंटेड। अब मदर पेंटेड मतलब ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं है, या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला है वर्ब डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट एंड इट मेक्स ए सेंस। तो ये सेंस बनाता है, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट का कोई जरूरत नहीं है। तो हमने समझ में आ गया कि ये इंट्रांजिटिव है। वेरी सिंपल, ट्रांजिटिव समझ जाओगे, इंट्रांजिटिव इजीली हो जाएगा, इसमें कोई पहाड़ वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, द मदर पेंटेड, क्या मदर क्या पेंट कर रही है, डोर पेंट कर सकती है, विंडोज पेंट कर सकती है, जो भी उनका जो भी रहेगा वो पेंटेड में रहेगा। ठीक है, तो ये रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा। सेम, द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। अब ये मैंने इसके पहले आपको बताया था कि दो डॉग बार्क कर रहा है अजनबी को देखकर, बार्क कर चुका है अजनबी को देखकर। अगर ये ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा ये, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे फुल स्टॉप। द डॉग बार्क, डॉग बार्क किसके ऊपर भी बार्क कर चुका होगा, चाहे वो रैट के ऊपर हो, कैट के ऊपर हो, या कोई अजनबी इंसान हो, या बेगर हो, या कोई फलाना गाड़ी आ गया जो गाड़ी उसने देखा नहीं था, या गेट के ऊपर कोई हॉकर आ गया, तब डॉग भौंकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमको पता ही नहीं है, तो इसकी वजह से वो बोल रहे हैं वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। तो डॉग बार्क्ड, बार्क्ड मतलब भौंका है, लेकिन किस पे भौंका है उसका जरूरत नहीं है करके इसने यहाँ पे इंट्रांजिटिव करके बता दिया। ठीक है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, तो इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। सेम, द हंटर किल्ड द डियर, द हंटर किल्ड द डियर। अब मैं ये डियर को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये डियर को हटा देता हूं। अब क्या हो गया, द हंटर किल, तो हंटर किसको भी किल कर चुका होगा, चाहे वो कैट हो सकता है, या रैबिट हो सकता है, या हमारा फॉक्स हो सकता है, या डियर हो सकता है। तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने ऑलरेडी बता दिया है, और द हंटर किल्ड, बस। अब ये नहीं बताया कि किसको मारा है, किसको मारा है। तो ये जो किसको नहीं, जो ऑब्जेक्ट नहीं है, उस ऑब्जेक्ट नहीं होने के कारण ये हो जाता है हमारा इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव आई बात समझ में। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं है, सेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पे द बस, मैं ये 4 नंबर आपको पूरा क्लियरली बताता हूँ। द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप। ठीक है, अगर ट्रांजिटिव होता तो क्या होता, अगर ट्रांजिटिव होता तो द बस, ये हमारा हो गया थिंग। ठीक है, अब स्टॉप्ड, ये हो गया वर्ब। अगर ट्रांजिटिव होता तो ट्रांजिटिव में थिंग हो गया, वर्ब मिल गया। अब ये हो गया हमारा एन, यहां पे कर देते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, आई बात समझ में। ये ट्रांजिटिव, क्योंकि बस स्टॉप हो गया बस स्टॉप पर, बस स्टॉप हो गया बस स्टॉप पर, ये आपको ट्रांजिटिव में मिल गया। तो ये टोटल सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, मान लो ये टोटल सेंटेंस, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस, द बस से लेके बस स्टॉप तक ये पूरा ट्रांजिटिव सेंटेंस है। अगर इसी जगह पे अगर मान लो कि ये जो बस है, मैंने यहां से एट द बस स्टॉप को मैंने हटा दिया, तो ये एन ऑब्जेक्ट भी हट गया। ठीक है, ये एन ऑब्जेक्ट भी हट गया, और ये जो आपका है ये पूरा आ जाएगा इसके पास, और ये हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव। ठीक है, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और यहां पे फुल स्टॉप हो जाएगा।
यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ इसकी वजह से, क्योंकि थिंग स्टॉप हुआ बस स्टॉप पर। अगर बस स्टॉप की जगह पे हम लिख सकते थे द बस स्टॉप्ड एट ऑन द वे, ऑन द रोड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, द बस स्टॉप्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस दिया था तो हमको पता ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे इंट्रांजिटिव की बात चल रही है, तो द बस स्टॉप्ड कहीं पे भी स्टॉप हो चुका होगा, चाहे वो बस स्टॉप पे या रोड के साइड में, या पैसेंजर को कहीं पे हेल्प के लिए उठाया होगा तो बस रोड के लेफ्ट साइड में रुक गया होगा, या बस का कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, या बस ब्रेकडाउन हो गया रहेगा तो स्टॉप्ड हो गया रहेगा, राइट। तो ये वजह से तो इसमें कंप्लीट सेंस का बात नहीं उठ रहा है, लेकिन सेंस है। तो ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। तो मेरे जानने के हिसाब से आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया रहेगा कि वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नहीं रहता है, या कुछ भी उसमें लिखाई नहीं रहेगा, जो भी वर्ब रहेगा, पारा पेंटेड होने दो, बाग्ड होने दो, हंटर किल्ड होने दो, स्टॉप्ड होने दो, ठीक है। तो ये सब के बाद अगर कोई भी सेंटेंस नहीं है या कुछ भी वर्ड्स लिखा नहीं है, फुल स्टॉप मिला, तो वो हमारा हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव रहेगा तो इसके आगे कुछ ना कुछ सेंटेंस रहेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव होगा तो कुछ ना कुछ सेंटेंस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा था द मदर पेंटेड द डोर, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं, द मदर पेंटेड द डोर, हो जाएगा ट्रांजिटिव। आई बात समझ में। अगर पूरा सेंटेंस है यहां से इतना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। पूरा सेंटेंस आपका, ये पूरा एंटायर सेंटेंस, द मदर पेंटेड द डोर, पूरा ट्रांजिटिव वर्ब पेंटेड मिला है हमको, और पूरा सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में हम बोलेंगे पेंटेड हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, और ये उसका ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में। तो ये पूरा सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब ये हो, टीवी। आई बात समझ में। ये कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस, ठीक है। पूरा सेंटेंस कंप्लीट सेंस, ये हमारा वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव। ये बात समझ में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये मैंने करा दिया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसके पहले हमने वर्ब किए थे, वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वर्ब को परफॉर्म कौन करता है, ये सब आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आप इससे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, देख लो, और लाइक्स ठोकना ना भूलो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।